अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। फलस्तीनियों के लिए फिर भी कुछ न किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तामिल ग़ज़ा में ग़ज़ाई किल्लत पर परेशान। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया, ग़ज़ा में हकीकी कहत है, ये बात झुटलाई नहीं जा सकती। ग़ज़ा के लिए हमारा दिल सही जगह पर है। मैं नेतन्याहू से बात कर रहा हूँ, हमास आखिरी यरग़मालियों के बाद नहीं बचेगी। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार ने कहा, ग़ज़ा में भूखे बच्चों की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। ग़ज़ा में जंग बंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा। अमरीकी सदर की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी, कहा ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का 29वीं बार क्रेडिट ले लिया। पंजाब असम्बली में फैसले मुक्कों और थप्पड़ों से होने लगे। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ दे मारा। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा, ना ही किसी रिवायत का। इजलास रोकना पड़ा। कायम स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया। 1.5 घंटे बाद इजलास शुरू हुआ। कायम स्पीकर ने अपोजिशन के शेख खालिद निसार और शेख इम्तियाज को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में भी आमने सामने आ गए। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर फारिक इलेक्शन कमीशन ने तीनों को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसलों के बाद तीनों को नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। झूठ की चैंपियन मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा। भारत के अंदर से पाकिस्तान के हक में गवाही आ गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने पाकिस्तान पर मोदी सरकार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पहलगाम हमला भारतीय दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। आखिर भारतीय हुकूमत क्यों समझती है कि हमलावर पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने हमलावरों के पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमलावर दरअसल भारतीय हैं। भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। कांग्रेस रहनुमा के बयान पर बीजेपी का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा, चिदम्बरम का बयान पाकिस्तान पर लगाए गए भारतीय इल्जामात को झूठा साबित करता है। पाकिस्तान भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात का खौफ है, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी, कौन कौन सा जुल्म ढाया गया। मरती हुई खातून ने सब कुछ बता दिया। इस्लामाबाद में खातून के कत्ल की इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात। ससुर और शौहर ने जिंदा जला दिया। मरने से पहले वीडियो बयान में सानिया ने बताया, शौहर ने लड़ाई के बाद बहुत मारा। जान बचाने के लिए वो बच्चा उठाकर घर से बाहर भागी। सफाक शख्स बालों से घसीटकर अंदर ले आया। बाहर लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा, मदद के लिए कोई ना आया। शौहर ने बच्चा छीना, ससुर ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। खातून के मुताबिक वो चीखते चिल्लाती रही, किसी ने उस पर पानी तक ना फेंका। वो 2 घंटे तक वहीं पड़ी रही, किसी ने हाथ भी न लगाया, ना ही अस्पताल लेकर गया। 2 घंटे बाद अस्पताल लेकर गए। बुरी तरह झुलसी खातून को रास्ते में भी मारा जाता रहा। डराया किसी को कुछ बताया तो बच्चा छीन लेंगे। झुलसी हुई खातून 1 माह तक पिम्स में जेर इलाज रही, बाद में सिसक कर जान दे दी। खातून का शौहर और ससुर पहले ही अडयाला जेल में हैं। खातून का बयान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने खातून के ससुर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। रावलपिंडी में शादीशुदा लड़की सिद्रा को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। इब्तिदाई तफ्तीश में तमाम मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया।
मकामी अदालत ने मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत का मुलजिमान को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ज़रा के मुताबिक मकतूला पर तशद्दुद के भी शवाहिद मिले हैं। गर्दन की हड्डियाँ भी टूटी हुई थीं। पीर बधाई में मकतूला की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम भी किया गया। होली फैमिली अस्पताल के लेडी डॉक्टर ने फॉरेंसिक नमूने लिए। असमतुल्ला समेत 6 मुलजिमान को कब्र की निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान और सुसर उल इलियास से लाश की शनाख्त कराई गई। 17 तारीख को तदफीन के वक्त बारिश के बाइस मिट्टी गीली और पानी भी था। इसके बावजूद मुलजिमान ने लाश को दफन करके कब्र के निशानात मिटा डाले। पोस्टमार्टम के बाद मैयत दोबारा दफन कर दी गई। चीनी की कीमत तो कंट्रोल ना की, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर से मुतालिक इजलास। चीनी से मुतालिक शिकायती कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला। राना तनवीर ने कहा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का शुगर माफिया के मूसर कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालबा। लाहौर में फी किलो कीमत 210 तक पहुंच गई। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। इंतजामिया ने फी किलो कीमत 173 मुकर्रर कर दी। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात की सहूलत पहुँचाना है। प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामायनी मुशावरत करें। महंगाई 4.5% पर आ गई। माली साल 2024-25 में महंगाई की शरह में 18.9% कमी। महंगाई की शरह 23.4% से कम होकर 4.5% पर आ गई। वज़ारत खजाना की माहानी इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाँच अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर बोले 5 अगस्त के एहतजाज को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान लीड करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। तमाम अपोजिशन पार्टीज पीटीआई एहतजाज में शामिल होंगी। सलमान अकरम राजा की हमाद अजहर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में आवाम एहतजाज करेंगे। हम अपने नजरिए पर डटे हुए हैं। आखिर में फतह आवाम की होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भट्टर समेत 57 मुलजिमों के वारंट जारी। ATC सरगोदा में 9वें जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस की समाअत। अदालत का मुलजिमान को पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने असासाजा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब के खिलाफ नोटिस मुअत्तल कर दिया। कुडियारों के इलाके मोहब्बतेरों में जुल्म की इंतहा हो गई। रिश्तेदारों के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की गबा के बाद कत्ल। फायजा चन्ना को 2 माह कबल रिश्तेदारों ने ज्यादती का निशाना बनाया। वडेरे ने जिरगा किया और ज्यादती करने वाले लाल दीनों पर 4 लाख जुर्माना किया और लड़की से शादी का फैसला दिया। जुर्माने की अदायगी शादी तक। फायजा को वडेरे के पास अमानतन रखा गया। मुलजिमान ने लड़की को अगवा करके कत्ल कर दिया। मकतूला की नानी का कहना है कि फायजा को जहर देकर कत्ल किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां लेने के बायस हुई। DSP कुडियालो के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। पुलिस ने 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों भाई गिरफ्तार। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। बाबूसर क्लाउड बर्स्ट के बाद एक और सयाह फैमिली लापता। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैसुल्ला फराक ने बताया लापता होने वालों में निजी TV की एंकर शबाना, शौहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल। लापता फैमिली की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। कोई लाश न मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहर बाबूसर नारान बहाल। 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे के इलाकों में तैयार फसलों को शदीद नुकसान। सक्खर और गुड्डू बैराज के दरमियान कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर आब, लोगों, माल मवेशी और सामान की कश्तियों के जरिए मुंतकली जारी। तोसा में पानी, बैट अशरफ स्कूल और डिस्पेंसरी में दाखिल। मानसून का 5वां स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से बच्ची जान से गई, खातून जख्मी। मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मलाई इलाकों में दाखिल। जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और गिलगित बाल्टिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। गाज़ा में इंसानी बहरान मज़ीद संगीन, ग़ज़ाई किल्लत इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल ने 100 ट्रक गाज़ा में दाखिल होने पर दिए, जबकि कहत पर काबू पाने के लिए इंतहाई कम है। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है चंद ट्रक कई माह से मुसल्लत भूख खत्म नहीं कर सकते, बिला रुकावट इमदाद जारी रखी जाए। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतसिर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गज़ा में ग़ज़ाई किल्लत से अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा इमदाद को गज़ा के लोगों तक पहुँचने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीब ने गज़ा मुसालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा 2 रियासती हल ख़त्ते में इस्तेहकाम की कुंजी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले 2 रियासती हल के खिलाफ एकतरफा इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। कराची में लड़का और लड़की कत्ल। क्लिफ्टन चाइना पोर्ट पर फायरिंग का वाक़या शनाख्त सना और साजिद के नाम से हुई। SSP साउथ के मुताबिक गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया। मुमकिन तौर पर दोनों के कत्ल में कोई करीबी अजीज मुलव्वस है। उतलांडी में हार्डवेयर की दुकान पर फायरिंग का वाक़या, 2 अफराद जहाँ बहक। मरने वालों में दुकानदार कैसर और ख़रीदार रहीम शामिल। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का कहना है कि आफिया सिद्दीकी के मामले में हुकूमत कानूनी और सिफारती मदद फराहम कर रही है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। मिफ्ता इस्माइल का बयानिया हक़ाइक़ के बरक्स है। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं, रिकॉर्ड चेक करके जवाब देना चाहिए। शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स हैं। वज़ीर आज़म शुगर एक्सपोर्ट का फैसला करते हैं। अनुशे रहमान को वहाँ मफादात का टकराव नजर नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़ारजा शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बन गए। ये मफादात का टकराव नहीं था। मुझसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं लिया गया। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर तारिक फजल चौधरी माफ़ी मांगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश गाह आमद। शहीद की वालिदा, बहन भाइयों और अहल खाना से मुलाकात, फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहदा के ख़ानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने फेक इनकाउंटर शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने फेक इनकाउंटर्स के लिए फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव का आगाज कर दिया। जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मसमूम मंसूबा बेनकाब। भारत की कोशिश है ऑपरेशन महादेव से ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाई जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। मार्का हक की सूरत में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। कौमी इशूज़ पर कौमी मुकालमे को फ़रोग देने की ज़रूरत है। भारत को माशी मैदान में भी शिकस्त देंगे।
क्या जिरगे में लोगों के कत्ल के फैसले देना कानूनी है? सहाफी का गवर्नर पंजाब से सवाल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जवाब देने के बजाय सहाफी का मोबाइल झटक दिया। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, दुनिया में किसी का ऐसा मुंह नहीं जो आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा ले। जरदारी ऐवान सदर बैठे हैं, वरना ये सिस्टम 6 माह नहीं चल सकता था। पाक अमरीका तिजारती माहिदा वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीका रवाना हो गए। रवानगी से पहले वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीका की नाज़िमुल अमूर एलिज़ाबेथ होरस की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना का मौशी इस्तेहकाम में अमरीकी ताउन पर इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पंजाब में पहली बार जानवरों की एलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोडेर में बायोडिग्रेडेबल एलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मैट्रिक टन एलाइशों से तकरीबन 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने एलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। मिलिट्री कोर्ट केसेस के फैसलों पर 45 दिन में अपील का हक देने का केस। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन में मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म दिया। अदालती फैसले पर अमल न करने पर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। सेफ सिटी मंसूबे से जुराइम पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PAS प्रोबेशनरी अफसरान और बार में MC अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध के कच्चे में डाकुओं का मसला है। सिंध हुकूमत मुनशियात के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रही। गलती एक शख्स करता है, सजा पूरे शहर को दी जाती है। ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का नहीं है, इसको और सबको का भी मसला है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुश्तरका सजा की आइन इजाज़त नहीं देता। सिंध असम्बली में सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हमने 1 अरब दरख्तों के झूठे नारे नहीं लगाए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, प्लांट्स फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची की आवाज़ दबाई गई तो पूरा पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। कराची के मसाइल हल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और एसोसिएशन अहदेदारों की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, मार्के हक जश्न आज़ादी की तकरीबात को शायान शान अंदाज से मनाया जाएगा। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों से रोशनास कराया जाए। बरतानवी शहर कार्डिफ में पाकिस्तानी वेल्स कम्युनिटी और यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी की शानदार तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल अपनी अहलिया डॉक्टर सारा नईम के हमरा शरीक हुए। तकरीब पे मार्के हक के फतह का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ यकजहती का इज़हार। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, हमारी कौम की ताकत इत्तेहाद में है। थाईलैंड में फायरिंग का वाक़या, 6 अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत बैंकॉक में मुलजिम ने मार्केट में फायरिंग की थी। पाकिस्तान के अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में फतूहात। चौथे मैच में पोर्टो रिको टीम को 3-0 से शिकस्त दी थी।
पाकिस्तान विमेन स्क्वाश प्लेयर महविश अली को नामुनासिब इशारा करना महंगा पड़ गया। एशियन स्क्वाश फेडरेशन ने 6 माह की पाबंदी आयद कर दी। महविश ने मैच हारने के बाद खिलाड़ी को नाजेबा इशारा किया था। इंग्लैंड भारत मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश कप्तान की रविंद्र जडेजा को मैच खत्म करने की पेशकश भारतीय ऑलराउंडर ने साफ इनकार कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन का कहना है इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी आखिरी रोज थके हुए लग रहे थे। माइकल वॉन बोले अगर मैं जडेजा की जगह होता तो खेल जारी रखता। बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, जिसका भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने दिफा भी किया। इंग्लैंड और भारत के मैच में पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनना शाइख के लिए जुर्म बन गया। बरतानवी सिक्योरिटी हुकाम ने क्रिकेट शाइख फारूक नजर को शर्ट ढांपने की हिदायत की। बात न मानने पर पुलिस एहलकार भी आधम के तकरार के बाद शाइख को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। क्रिकेट शाइख फारूक नजर का एहतजाज। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में शिकायत कर दी, कहा अपने मुल्क की शर्ट पहनना मेरा हक और बाइसे फख्र है।